मोक्ष पट प्रस्तुत करता है श्री कृष्ण लीलाएं भाग 2 पूतना वध। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मोक्ष पट यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं और दिव्य कथाओं से परिचित कराते हैं। हमारे पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के कारागार में जन्म लिया और योगमाया के प्रभाव से गोकुल पहुंच गए। लेकिन कंस अब भी भयभीत था और उसने नवजात बालकों की हत्या के लिए अपनी मायावी राक्षसी पूतना को गोकुल भेजा। आज के इस भाग में हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना, पूतना वध। यह केवल एक राक्षसी का अंत नहीं था, बल्कि अधर्म, छल और पाप के नाश का प्रतीक था। इस लीला में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में ही यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल एक शिशु नहीं, बल्कि साक्षात नारायण हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। तो आइए इस दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे नन्हे श्री कृष्ण ने पूतना के छल को पराजित कर उसे मोक्ष प्रदान किया। ध्यान से सुने, यह कथा आपके मन को आध्यात्मिक आनंद और भक्ति से भर देगी। पूतना वध भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक प्रमुख लीला है, जो यह दर्शाती है कि वे जन्म से ही अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित हुए हैं। यह कथा श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंध 10 अध्याय 6 में विस्तृत रूप से वर्णित है। पूतना केवल एक साधारण राक्षसी नहीं थी, बल्कि वह एक मायावी, छल कपट में निपुण और अत्यंत शक्तिशाली असुरी स्त्री थी, जो नवजात शिशुओं की हत्या करने में पारंगत थी। उसका नाम पौराणिक ग्रंथों में बालघातिनी के रूप में प्रसिद्ध था। पूतना असुरों और दैत्यों के वंश से थी। वह एक ऐसी राक्षसी थी जिसे काले जादू और माया में सिद्धि प्राप्त थी। वह किसी भी रूप में बदल सकती थी और अपने कार्य को पूरा करने के लिए छल कपट का सहारा लेती थी। कंस को जब यह आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा, तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना को नियुक्त किया। कंस जानता था कि पूतना पहले भी कई नवजात शिशुओं की हत्या कर चुकी थी, इसलिए उसने उसे यह आदेश दिया कि वह गोकुल जाकर सभी नवजात बालकों को विष देकर मार डाले। पूतना ने अपनी मायावी शक्ति से एक अत्यंत सुंदर, सौम्य और दिव्य स्त्री का रूप धारण किया। उसका रूप इतना मोहक और आकर्षक था कि गोकुलवासियों को उस पर कोई संदेह नहीं हुआ। उसके मुख पर ममता, करुणा और वात्सल्य का अद्भुत भाव झलक रहा था, जिससे वह किसी देवी के समान प्रतीत हो रही थी। उसकी चाल ढाल और हाव भाव इतने शिष्ट और कोमल थे कि कोई भी उसे राक्षसी मानने की कल्पना तक नहीं कर सकता था। गोकुल में प्रवेश करते ही उसने सहजता से वहां के वातावरण में खुद को ढाल लिया। वह नंद बाबा के महल की ओर बढ़ी, जहां बालकृष्ण का निवास था। गोपियों और गोकुलवासियों ने उसे एक साधारण स्त्री समझकर कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसकी उपस्थिति को सहज रूप से स्वीकार कर लिया। पूतना ने अपनी मधुर वाणी और व्यवहार से सबका विश्वास जीत लिया। वह इतनी सरलता और प्रेम पूर्वक बोल रही थी कि किसी को उस पर संदेह नहीं हुआ। जब पूतना नंद भवन में पहुंची, तो उसने देखा कि माता यशोदा और रोहिणी देवी श्री कृष्ण की देखभाल में व्यस्त थीं। बालकृष्ण पालने में मधुर निद्रा में लीन थे। पूतना ने अपने मन में कपट भरा विचार रखा, लेकिन बाहर से अत्यंत वात्सल्यपूर्ण आचरण करती रही। माता यशोदा और रोहिणी ने उसे किसी दयालु स्त्री के रूप में ही देखा और किसी प्रकार की शंका नहीं की। पूतना ने बड़े स्नेह से श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया और उन्हें प्रेम पूर्वक देखने लगी। इसके बाद वह श्री कृष्ण को लेकर धीरे धीरे एकांत स्थान की ओर बढ़ने लगी, ताकि बिना किसी बाधा के अपने षड्यंत्र को पूरा कर सके। उसके मन में घातक योजना थी, लेकिन बाहर से वह वात्सल्य की मूर्ति बनी रही। गोकुलवासी उसकी ममता देखकर सहज ही उस पर विश्वास कर बैठे और किसी ने भी नहीं सोचा कि यह स्त्री कोई छलावा कर सकती है। पूतना ने अपनी घातक योजना को पूरा करने के लिए अपने स्तनों पर एक अत्यंत विषैला पदार्थ, जिसे कलकूट विष कहा जाता है, लगा लिया था। यह विष इतना प्रबल और मारक था कि यदि कोई नवजात शिशु उसका सेवन कर लेता तो तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती। उसने बड़ी चतुराई से अपने स्तनों पर इस विष का लेप किया और फिर अत्यधिक स्नेह और वात्सल्य का भाव धारण कर लिया, ताकि किसी को उस पर संदेह न हो। जब पूतना श्री कृष्ण को लेकर एकांत स्थान में पहुंची, तो उसने अपने कपटपूर्ण प्रेम का प्रदर्शन करते हुए उन्हें स्तनपान कराने का प्रयास किया। वह सोच रही थी कि जैसे ही श्री कृष्ण उसके स्तनों से दूध पिएंगे, वैसे ही विष उनके शरीर में प्रवेश कर जाएगा और वह तत्काल प्राण त्याग देंगे। पूतना की योजना बहुत ही सुनियोजित थी,
क्योंकि वह पहले भी कई नवजात शिशुओं को इसी प्रकार मार चुकी थी। परंतु उसे यह ध्यात नहीं था कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परम ब्रह्म, योगेश्वर और सर्वशक्तिमान भगवान है। जैसे ही श्री कृष्ण ने पूतना के स्तनों को मुख में लिया, उन्होंने केवल दूध ही नहीं पिया, बल्कि उसके प्राण भी खींचने लगे। पूतना को तुरंत अनुभव होने लगा कि उसके शरीर की समस्त शक्ति क्षीण होती जा रही है। उसने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसी अनुभूति नहीं की थी। जैसे ही श्री कृष्ण ने पूतना के स्तनों से दूध पीना शुरू किया, पूतना को एक अजीब सा एहसास होने लगा। उसके पूरे शरीर में असहनीय जलन और दर्द फैल गया। उसे लगा जैसे उसकी समस्त शक्ति किसी अदृश्य शक्ति द्वारा धीरे धीरे खींची जा रही हो। वह घबराकर छटपटाने लगी और पूरे बल से श्री कृष्ण को अपने से दूर करने का प्रयास करने लगी, परंतु यह संभव नहीं हो सका। अब तक पूतना समझ चुकी थी कि वह किसी साधारण बालक को मारने नहीं आई थी, बल्कि उसने स्वयं मृत्यु को आमंत्रित कर लिया था। अत्यधिक वेदना और पीड़ा के कारण उसने भयावह चीखें मारनी शुरू कर दी। उसकी चीत्कार इतनी भयंकर थी कि पूरा गोकुल भयभीत हो गया। उसकी पीड़ा असहनीय होती जा रही थी और उसकी मायावी शक्तियां भी धीरे धीरे नष्ट हो रही थीं। अत्यधिक कष्ट में तड़पती हुई पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। अब वह कोई सौम्य और सुंदर स्त्री नहीं, बल्कि एक विशालकाय राक्षसी थी। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसकी लाल लाल आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं और बिखरे हुए बाल किसी भयंकर तूफान में उड़ते हुए काले बादलों जैसे प्रतीत हो रहे थे। उसका विकराल मुख क्रोध और भय से विकृत हो चुका था और उसकी गर्जना से पूरा गोकुल कांप उठा। पूतना ने श्री कृष्ण को अपने शरीर से दूर फेंकने के लिए अपने संपूर्ण बल का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण ने उसका स्तन नहीं छोड़ा। वह अत्यधिक भयभीत हो उठी और इधर उधर भागने लगी, किंतु जितना अधिक वह भागने का प्रयास करती, उतना ही अधिक उसकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी। अंततः श्री कृष्ण ने उसके प्राण पूरी तरह खींच लिए और वह तेज गर्जना के साथ धरती पर गिर पड़ी। जैसे ही पूतना का विशाल शरीर धरती पर गिरा, उससे उठी ध्वनि इतनी तीव्र थी कि गोकुल के कई घरों की दीवारें हिल गईं। आसपास के वृक्ष उसकी विशाल देह के नीचे दबकर टूट गए और पूरे ग्राम में भय और विस्मय का वातावरण छा गया। गोकुलवासी दौड़कर उस स्थान पर पहुंचे जहां पूतना गिरी थी। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण पूर्णतः सुरक्षित और प्रसन्न थे, जबकि पूतना निष्प्राण पड़ी थी। पूतना के विशाल और विकराल शरीर को देखकर गोकुलवासी भयभीत हो गए। उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसके गिरने से चारों ओर धूल और मलबे का गुब्बार उठ गया। वृक्ष उसकी देह के नीचे दब गए और उसकी मृत्यु के बाद भी उसका स्वरूप अत्यंत भयानक प्रतीत हो रहा था। गांव की स्त्रियां और बच्चे भय से कांपने लगे, जबकि ग्वालबाल और गोप उस राक्षसी को देख अचंभित थे। नंद बाबा और अन्य गोप भी शीघ्रता से वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि पूतना का विशाल शरीर निष्प्राण पड़ा हुआ है और छोटे श्री कृष्ण उसी के निकट खेल रहे हैं। यह देखकर सभी गोपियों और गोपों को अत्यंत विस्मय हुआ, परंतु सबसे अधिक चिंता मां यशोदा और रोहिणी को हो रही थी। वे तुरंत दौड़कर श्री कृष्ण को गोद में उठाने लगीं और स्नेहपूर्वक उनके शरीर का निरीक्षण करने लगीं, यह देखने के लिए कि कहीं उन्हें कोई चोट तो नहीं आई। गोकुलवासी यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि इतनी भयंकर राक्षसी का वध केवल एक शिशु ने कर दिया। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि यह अलौकिक घटना कैसे संभव हुई। कुछ गोपों का मानना था कि यह बालक अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति है जो समस्त विपत्तियों को हरने के लिए स्वयं ब्रज में अवतरित हुआ है। अब प्रश्न यह था कि इस विशाल और भयानक शरीर का क्या किया जाए। यदि इसे इसी प्रकार छोड़ दिया जाता तो यह सड़कर पूरी बस्ती के लिए संकट उत्पन्न कर सकता था। अतः सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि पूतना के शरीर को जलाया जाए। ये विचार आते ही कुछ ग्वालबाल और गोपों ने लकड़ियां एकत्र करना शुरू कर दी और एक बड़ा अग्निकुंड तैयार किया गया। जब पूतना के विशाल शरीर को अग्नि में समर्पित किया गया तो एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही उसकी देह जलने लगी, चारों ओर से दिव्य सुगंध फैलने लगी। यह सुगंध किसी आम राक्षसी के शरीर को जलाने से नहीं आ सकती थी। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि सामान्यतः राक्षसों के शव से दुर्गंध आती थी, परंतु पूतना के शरीर से चंदन और कपूर जैसी सुगंध आ रही थी। गोकुलवासियों को यह रहस्य समझ नहीं आया,
परंतु श्रीमद्भागवत में यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मोक्ष प्रदान किया था। यद्यपि उसने उन्हें मारने के उद्देश्य से स्तनपान कराया था, फिर भी माता के समान दूध पिलाने का प्रयास किया था। श्री कृष्ण ने उसके इसी भाव को स्वीकार किया और उसे वैकुंठ धाम की गति प्रदान कर दी। इस घटना के बाद गोकुलवासियों को यह आभास हो गया कि यह शिशु कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण का अवतार है, जो ब्रजवासियों की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। पूतना का वध केवल एक राक्षसी का अंत नहीं था, बल्कि यह भगवान की अनंत कृपा और न्याय का एक अद्भुत उदाहरण भी था। इस प्रकार पूतना वध केवल एक राक्षसी के अंत की कथा नहीं थी, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण की अपार करुणा और शक्ति का अद्भुत प्रमाण था। उन्होंने न केवल अधर्म का नाश किया, बल्कि पूतना को भी मोक्ष प्रदान किया, यह दर्शाते हुए कि जो भी उनकी शरण में आता है उसे वे सद्गति प्रदान करते हैं। इस लीला से यह भी स्पष्ट हुआ कि श्री कृष्ण जन्म से ही अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। पूतना वध की यह अद्भुत कथा हमें यह सिखाती है कि माया और छलावा कितना भी आकर्षक क्यों न हो, सत्य के समक्ष उसका नाश निश्चित है। साथ ही भगवान की कृपा अपरंपार है, वे अपने शत्रुओं को भी मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस दिव्य कथा के साथ हम मोक्ष पथ पर श्री कृष्ण लीलाओं की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अगले भाग में हम आपको सुनाएंगे श्री कृष्ण की एक और अद्भुत लीला, शकटासुर वध। जानिए कैसे नन्हे श्री कृष्ण ने इस असुर का अंत किया और ब्रजवासियों को एक नए संकट से मुक्त किया। देखते रहिए मोक्ष पथ, श्री कृष्ण लीलाओं का दिव्य मार्ग। जय श्री कृष्ण। रेड फ्लैग।